तो मैं ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट शुरू कर रही हूँ। इस वक्त काफ़ी हवा चल रही है और मैं निकल चुकी हूँ अपने अकोमोडेशन से टेस्को जाने के लिए, क्योंकि कल सुबह मुझे लेस्टर जाना है। सुबह 10 बजे की शायद से बस है हमारी। तो कल का प्लान, संडे का प्लान 1 डे ट्रिप टू लेस्टर है। तो अभी हम जाएंगे टेस्को ताकि मैं छोटी मोटी चीज़ और ये सब खरीद सकूँ जो रास्ते में काम आ जाएंगे, और फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ कम्प्लीटली तैयार। एक्चुअली मैं सुबह तैयार हो गई थी क्योंकि जैसा आपने लास्ट क्लिप में देखा मुझे लेस्टर जाना था आज सुबह, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा, हम लेस्टर नहीं जा पाए। अभी मुझे जाना है विक्टोरिया सेंटर क्योंकि मुझे इन एक्ने के लिए एक छोटी सी क्रीम लेनी है। तो हम जाएंगे बूट्स फार्मेसी और देखेंगे कि हमें कौन सी क्रीम मिल पाती है। एक और चीज़ जो बहुत दिनों के बाद मेरे पिटारे से बाहर आई है वो है ये सनग्लासेस। तो आप कमेंट्स में बताइए कि ये सनग्लासेस मुझ पर कैसे लग रहे हैं। फाइनली धूप आई है तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट रिमूव तो मैंने फाइनली सोचा कि व्हाई नॉट रिमूव दीज फ्रॉम द पिटारा एंड फ्लॉन्ट देम। एंड वी आर आउट। अब फटाफट से चलते हैं विक्टोरिया सेंटर। एक तो आज प्रॉब्लम ये भी है कि आज संडे है और संडे यूजुअली 5 बजे यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, तो हमें फटाफट जाना पड़ेगा और फटाफट वापस आना पड़ेगा। तो मैं विक्टोरिया सेंटर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं विक्टोरिया सिटी सेंटर। ये सिटी सेंटर मेरे घर के बहुत पास है। मैं 2 या 3 मिनट की दूरी पर रहती हूँ बाई वॉक। तो मेरे को छोटे मोटे काम हैं या फिर ऐसी विंडो शॉपिंग करनी हो तो मैं आ जाती हूँ कई बार। इस वक्त हम फटाफट बूट्स जाएंगे, बूट्स फार्मेसी। तो मेरा विक्टोरिया सेंटर वाला काम हो चुका है। मैंने ये एंटी एक्ने क्रीम खरीद ली है अपने लिए एंड आई होप कि एक्ने अब रेड्यूस हो जाए। हम यहाँ से अब निकलेंगे और जल्दी से जाकर एक पाउंडलैंड का चक्कर मार के आते हैं, देखते हैं पाउंडलैंड में कुछ नया आया है क्या। मेरे को छोटे से फेक प्लांट्स खरीदने थे अपने रूम के लिए, तो लेट्स गो एंड हैव अ लुक कि पाउंडलैंड में कुछ है जो मैं अपने रूम के लिए ले सकती हूँ, और फिर वापस मिलते हैं आप सबसे। तो मैं पाउंडलैंड से वापस आ चुकी हूँ और मैं पाउंडलैंड गई थी तो मैंने ये छोटी से ग्रास और ये फेक प्लांट खरीद लिया है और उस पर मैंने फेरी लाइट्स लगा दी हैं। और अब ये है मेरा प्यारा सा कॉफ़ी कॉर्नर जहाँ मैं रेस्ट करती हूँ, मेरी हैप्पी स्पेस। तो मेरी मगरिब की नमाज हो चुकी है और अब मैं फटाफट निकलूँगी अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए। हम सबका प्लान ये है कि हम सब बैठकर साथ में डिनर करेंगे। तो मैं डिनर का कुछ सामान लेकर जा रही हूँ और मेरी जो लॉन्ड्री ड्यू है 2-3 दिनों से वो भी वहाँ हो जाएगी फटाफट। तो हेलो गाइस, मैं हूँ हाइड्रोजन में और इंटरेस्टिंगली मुझे मिल गए हैं 15-20 मिनट क्योंकि मेरी फ्रेंड किसी चीज़ में बिजी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ नाउ दैट आई एम इन हाइड्रोजन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई ओल्ड अकोमोडेशन। ओल्ड अकोमोडेशन से मेरा मतलब है कि अब मैं मूव आउट कर गई हूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी और नॉटिंघम में बहुत नई थी तब मैंने हाइड्रोजन बुक करवाया था। मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल अकोमोडेशन हाइड्रोजन रहा। अब मैं स्टैनली हाउस में रहती हूँ, मैं उसका भी टूर बहुत जल्दी दूँगी। राइट नाउ हम लोग हैं सोशल स्पेस में जिसका आर्किटेक्ट बहुत मॉडर्न है, पर जब हम लोग थे यहाँ पे खूब सारे बीन बैग्स हुआ करते थे, तो हम लोग बीन बैग्स पे चिल मारते हुए टीवी देखा करते थे या मूवी नाइट्स किया करते थे, तो वो था। और यहाँ पे काफ़ी पार्टीज़ हुई हैं ऊपर, काफ़ी हमने मस्ती की है ऊपर, पर ऊपर से ज़्यादा मस्ती एक्चुअली नीचे हुई है। मैं आपको लेके चलती हूँ। ज़्यादा कुछ बदला नहीं है 2 सालों में, सिर्फ बीन बैग्स हट गए हैं, बट मोर और लेस दिस इज़ बीन द सेम। अब चलते हैं नीचे, यानी कि लॉन्ड्री रूम में, और यहाँ पे सारे सेंसर्ड लाइट हैं तो वो मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं।
मैं रहा करती थी सिल्वर स्टूडियो में। 3 लेवल ऑफ स्टूडियोज हैं इनके, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है और एक 1 बेडरूम फ्लैट है जिसे प्लैटिनम भी कहते हैं। मेरा रेंट आई थिंक 220 पर वीक के आसपास था शायद से। ब्रॉन्ज 180 या 185 पड़ता था और गोल्ड मेरे को ध्यान नहीं 270 था और 1 बेडरूम अपार्टमेंट शायद से 290 के करीब था। फिल वक्त प्राइजेस बढ़ चुके हैं तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है करंट प्राइजेस क्या है। ये है लॉन्ड्री रूम, यहाँ पे वही बड़े बड़े मशीन्स एंड वॉशिंग मशीन्स हैं जिनका कॉस्ट 5 पड़ता है। आजकल इनका सर्किट ऐप चलता है, ऐप के थ्रू ये लोग पे करते हैं और लॉन्ड्री करते हैं, जो मैं अभी करूँगी थोड़ी देर में। पर जब हम शुरू में आए थे यहाँ पे ना कार्ड सॉकेट मशीन्स होते थे, 2 पाउंड डाल के कार्ड मिलता था जिससे आपको ऑनलाइन आपको किसी तो भी ऐप पर जाके, ऐप पे नहीं वेबसाइट पर रजिस्टर करना था। वॉश स्टेशन की वेबसाइट आती थी, उस पर रजिस्टर करना होता था और फिर वो कार्ड में आप पैसे डालते थे, महीने के हिसाब से डाल लो या हफ्ते के हिसाब से डाल लो जो भी, और फिर वो कार्ड आप स्वाइप करते थे और आप अपनी लॉन्ड्री और वो चला सकते थे। तब भी वही प्राइस था, आई थिंक 280 आपकी वॉशिंग पर लगता था एंड 180 आपकी 180 या 190 के आसपास आपका ड्रायर लगता था। लगभग वही प्राइस था, 1-आधे पाउंड का फ़र्क होगा। यहाँ पे टीटी टेबल, बूल टेबल, छोटा टीवी, फूसबॉल, एक सेकेंड फूसबॉल दिखाती हूँ मैं आपको। फूसबॉल एंड पियानो वैसे भी ना तब मेरे को खेलना आता था ना अब आता है। सॉरी, आई शुड नॉट बी प्लेइंग, आई नो, बट ये भी एरिया ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, पर एक्चुअली ये बहुत शांत हो गया। आई डोंट नो संडे है या इसलिए कोई नहीं है, बट जब हम थे तब ये कॉन्स्टेंटली भरा होता था। एवरीवन वुड कम डाउन एंड डू पार्टी ओवर हियर। सब मज़े से चिल मारते थे यहाँ पे। हमने यहाँ पे काफ़ी पार्टीज की हैं, तो जो बॉलीवुड नाइट्स होती थी उसकी प्री बूस्ट पार्टीज़ यहाँ नीचे हुआ करती थी। जो कभी एक बार हमारा ग्लोबल डे हुआ था तो उसके बाद की पार्टी भी यहाँ नीचे हुई थी। होली पार्टी भी यहाँ नीचे हुई थी एक बार। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, एक तो तब कोविड भी नहीं था 2019 में, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मस्ती यहाँ हुई थी, बहुत मेमोरीज हैं। मेरी फ्रेंड का एक फेयरवेल भी यहाँ नीचे हुआ था और ये हुआ करता था क्योंकि हम पार्टी करते थे नीचे, तो किसी ना किसी का कार्ड जो था, स्टूडेंट आईडी हो या कोई भी तरह की आईडी आपको रिसेप्शन पे डिपॉजिट करनी होती थी और वो फिर उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि आप उस एरिया को क्लीन करके जाएंगे, वरना या तो आपके डिपॉजिट से पैसे कटेंगे या तो आप पे फाइन डाला जाएगा कि आपने उस जगह को गंदा छोड़ा है। बट हम थोड़े से टेढ़े थे तो थोड़ा बहुत सफाई कर देते थे और फिर बोलते थे कि हम अभी निकलेंगे, हम वापस आके कर देंगे साफ। और वो हम वापस आके ऑब्वियसली बहुत थके होते थे, जो ड्रिंक करते थे वो तो जाके सो जाते थे और जो ड्रिंक नहीं भी करते थे हम इतना नाचते थे कि ऑब्वियसली बहुत ड्रेन्ड आउट आते थे वापस। तो फिर हम साफ नहीं करते थे और अगले दिन हम सबको डांट पड़ती थी। तो हमने ये सब भी किया है। चीज़ क्या हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। कोविड हुआ था और कोविड के टाइम पे ये अकोमोडेशन का रूल था कि एक रूम में 2 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते और हमको ना क्रिसमस की पार्टी करनी थी। राइट बिफोर आई वॉज सपोज टू, ऑन द डे आई वॉज सपोज टू लीव, हमने एक रात पहले ये डिसाइड किया था कि क्रिसमस पार्टी करेंगे, सबको बुला के मस्ती करते हैं। तो हमने तकरीबन 15 लोगों को इनवाइट किया था। 15 लोग आए थे कमरे पे मस्ती करने के लिए और फिर गार्ड्स क्या रिसेप्शनिस्ट को पता चला और उन्होंने आके बहुत डांट लगाई हमें और हमारी पार्टी फिर यहाँ नीचे शिफ्ट हुई और हमने फिर यहाँ मस्ती की।
फिर हम ऊपर गए, फिर हम एक्चुअली उस दिन हम लोग सुबह 7 बजे तक मस्ती करते रहे। फिर मैं अपने बैग उठाए और मैं दुबई चली गई। बट दैट नाइट वॉज वन हेल ऑफ एन अमेजिंग नाइट। मेरे हाइड्रोजन का टूर बहुत जल्दी मैं स्टैनली हाउस का भी टूर दूंगी। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थोड़ी देर में मैं ऊपर जाऊंगी, हमारा डिनर होगा, हम लॉन्ड्री करेंगे, थोड़ी देर चिल करेंगे, उसके बाद मैं घर जाके सो जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में।